सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर्वदलीय मीटिंग बुला करके आपने यह प्रमाणित किया कि यह गठबंधन सरकार पूर्णतः प्रजातंत्र पर विश्वास करती है, सबकी सहमति लेकर आगे बढ़ना चाहती है। और भाजपा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष दीपक जी को भी धन्यवाद दूंगा। इतना बढ़िया संतुलित भाषा का प्रयोग किया और उन्हें आश्वासन दिया कि भाजपा सरकार के हर कदमों के साथ है। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच है। इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं जगह जगह से बात कर रहा हूँ। कल लोहरदगा भी गया था, वहां भी कुछ बात किया, टेलीफोन से और जगह भी बात किया। ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये अपने में हमको सोचना है। टेस्टिंग का तो हमने आंकड़ा दे दिया, लेकिन सब जगह से शिकायत है कि टेस्टिंग तो हो रहा है, लेकिन हफ्ता भर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो हो क्या रहा है कि जो टेस्ट दिए हैं उनमें एक भय का वातावरण हो रहा है कि हम पॉजिटिव होंगे कि निगेटिव होगा हमारा। तो इसको अगर हम इसको बढ़ा सके, हफ्ता भर से कम कर सकें, तो हम समझेंगे लोगों के बीच। देखिए, अल्टीमेटली हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लोगों के बीच संतुष्टि का स्तर हुआ है वो बेहतर होगा। इसमें दो मत नहीं कि सरकार की तैयारी बढ़िया है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आंकड़ों में भी आपने दिखाया, उसको देखेंगे लोग तो समझेंगे और सरकार पर विश्वास उसका और बढ़ेगा सरकार पर कि सरकार उनके लिए कर रही है और वो आश्वस्त होंगे। यहाँ जो कल भी मैं कुछ पदाधिकारियों से बात कर रहा था, मैंने कहा कि लोड आ रहा है सभी जगह से रांची में। रांची बहुत बड़ा शहर नहीं है, हम लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा शहर है, लेकिन बाहर की दुनिया में जाइए, दिल्ली चले जाइए, बॉम्बे जाइए, तो रांची तो एक बड़ा सा मोहल्ला और सारा का शोक तो सारा जो है रांची आ जाती। तो अभी नहीं तो हम लॉन्ग टर्म में सोचे कि कैसे इस भीड़ को हम नजदीक के जिलों में बदलें। यहाँ के जो लोग आते हैं, यहाँ का पानी का उपयोग करते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं, हर चीज का उपयोग करते बदले। तो मैंने कल कुछ पदाधिकारियों से बात की, उन्हें कहा था कि बगल के जिले हैं, जैसे कुकी है, रामगढ़ है, लोहरदगा भी हो सकता है। अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ कुछ वहां शिफ्ट कर, महामारी के ख्याल से खाली, बाकी और अन्य बीमारी के लिए जैसे कैंसर वगैरह होगा, अगर हम शिफ्ट करेंगे तो ये जो बोझ होता है रांची में कैपिटल में, वो कम होगा, इलाज भी हो जाएगा, वातावरण भी वहाँ बढ़िया है, जंगल फाड़ है वहां पर रामगढ़ में, कुटी, लोहरदगा में। इसको लॉन्ग टर्म, अभी के लिए नहीं बोलते, लेकिन क्योंकि बात चल रही है तो दीर्घ काल के लिए इस पर हमको विचार करना चाहिए, ये मैं बताना चाहता। अच्छा, और जिलों में भी बेड्स हैं और यहाँ शिकायत होती है बेड की कि बेड नहीं मिल रहा है, तो और जिलों में भी जो नजदीक के जिले हैं वहां भी हम कोशिश कर सकते हैं। इसमें लोगों से बात करने में ये भी लोगों का कहना है, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, अपनी भी बात कर रहा हूँ, लोगों की बात। लोगों का कहना है कि 45 साल से ऊपर वाले को टीका दिया जा रहा है। तो यहाँ खास करके अनुरोध करूंगा दीपक जी से मैं कि थोड़ी पॉलिसी बदली जाए। पॉलिसी ये बदली जाए कि जहां जहां कोरोना संक्रमण ज्यादा है, शहरों में ज्यादा है, तो शहरों में इस सीमा को, उम्र की सीमा को कम किया जाए। अभी देख रहे हैं कि कम उम्र के लोग संक्रमित हो रहे हैं और उनकी मृत्यु भी हो जा रही है। अभी 30-28 साल जान पहचान के लोग 28 साल में बेचारे चले गए, 32 साल में चले गए। तो अगर शायद उनको टीका मिला रहता तो शायद उनकी जान बच जाती। तो क्यों नहीं बाकी जगह में छोड़, जहां भी नहीं है संक्रमण उसको छोड़ करके, जहां पर जिन शहरों में, रांची इसमें आता है, जमशेदपुर आता है, धनबाद आता है, बोकारो आता है, हजारीबाग भी, दुमका भी आ जा रहा है। ऐसे जगहों में अगर उम्र को कम करके 45 से नीचे कर दे, ऐसे जगहों के लिए तो हम सबको टीका दे दें, तो एक आत्मविश्वास बढ़ेगा लोगों में। और साथ साथ अगर संक्रमण होगा भी तो डॉक्टरों का कहना है कि उतना घातक नहीं होगा। तो क्यों नहीं इस पर हम विचार करें, ये कर सकते हैं, केंद्र की सरकार कर सकती है। और मैं समझता हूँ
जरूर बात करेंगे हमारे मित्र दीपक जी। दीपक जी, आप जरूर बात कीजिए भारत सरकार से, ऐसे जगहों में कम से कम जरूर इसको कम कर दीजिए उनको, ताकि सबको मिल सके और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। इसके बाद एक फिर बात आती है सोशल, ये लॉकडाउन की चर्चा लोगों में होती है रोज। अभी भी कई दफा फोन आया है, अभी तो टेलीफोन बंद कर दिया हूँ, क्या होगा सर, टोटल लॉकडाउन हो जाएगा, कंप्लीट लॉकडाउन होगा, क्या होगा? हम लोग, ऐसा नहीं होगा। इस स्थिति पर विचार करके सरकार करेगी, तो पिछले जैसा नहीं है, पिछले जैसा नहीं करेगा हम लोग, लेकिन होगा, कुछ रिस्ट्रिक्शन तो बढ़ेगा ही। तो लोग भी कहते हैं और हम लोग भी मानते हैं कि हम लोग को इकोनॉमिक लॉकडाउन की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, सोशल लॉकडाउन, शादी ब्याह इत्यादि, और रिलीजियस लॉकडाउन। अब छठ का पर्व है, यहाँ भीड़ नहीं लगे, संक्रमण भीड़ लगेगी तो संक्रमण बढ़ेगा। एक रेगुलेशन हो, लोग रेगुलेटेड रहें, कम जरूर जाए, पूजा पाठ करें, मना नहीं है, लेकिन कम लोग जाएं। कम लोग जाएंगे तो संक्रमण का डर भी कम होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद एक सलाह और, अभी बात कर रहा था मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, उन लोगों से बोला कि आप लॉकडाउन लगेगा, लॉकडाउन नहीं लगेगा, रिस्ट्रिक्शन लगेगा, तो किस तरह का रिस्ट्रिक्शन आप पसंद करेंगे? आपका व्यापार चलता रहे, अब किस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगेगा कुछ? तो उनका कहना है कि सेक्टर वाइज कर दीजिए, जैसे कि 3 दिन आप खोले क्लोथ सेक्टर को, कपड़ा सेक्टर को बंद कर दीजिए 3 दिन के लिए, 3 दिन के खोल दीजिए हार्डवेयर को। इसके बाद और इसी तरह से सेक्टर वाइज करके खोलिएगा तो कोई एतराज नहीं होगा, हमारा व्यापार भी चलता रहेगा और हम सेग्रीगेशन में भी रहेंगे, और चेन को तोड़ने में भी कामयाबी सरकार को, समाज को, देश को मिलेगी। तो इस पर भी हम विचार कर सकते हैं। और अभी है क्या कि बाहर से लोग आना शुरू हो गए, अभी गांव देहात से बात होती है लोग, तो महाराष्ट्र वगैरह से खास करके, गुजरात से खास करके जो चले भी गए थे हमारे प्रवासी मजदूर भाई, वो भय की वजह से, क्योंकि वहां ज्यादा फैल रहा है, भय की वजह से धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं तो गांव चले जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, अगर संक्रमित होकर आ रहे हैं तो फिर ये संक्रमण की जो है वो गांव में भी फैलेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको स्क्रीनिंग करें, और जो पाए जाए संक्रमण भी संदेह हो, तो पहले जैसे हम लोग किए थे, क्वारंटाइन किए थे, आइसोलेशन में रखे थे, वो व्यवस्था फिर से लागू हो जानी चाहिए जिलों में, जो अभी नहीं है, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर अभी से तैयारी हमारी होनी चाहिए, सरकार को करना चाहिए कि जो आ रहे हैं तो गरीब लोग हैं, उन रोजगार छोड़ कर आ रहे हैं, रोजगार चाहिए, तभी से हम कैसी व्यवस्था कर सकते हैं कि रोजगार उनको कुछ समय के बाद दिख सके। मनरेगा का काम चल रहा था, आलमगीर आलम से बात हो रही थी, 5 लाख मैंडेज रोजाना लोगों को मिल रहा है, वो ठीक है, लेकिन और भी व्यवस्था अगर कर सके तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगा। फिर एक सलाह आ रही है कि अभी डॉक्टर की कमी हो रही है, कुछ इन्फेक्टेड भी हो रहे हैं, खुद रिम्स में ही बात हो रही थी तो बोला कि हमारे डॉक्टर इन्फेक्टेड हो गए, नर्सेस इन्फेक्टेड हो गए। तो सलाह आई है कि जो फाइनल ईयर में एमबीबीएस के लड़के पढ़ रहे हैं, नर्सेस जो हैं फाइनल ईयर में जो है, वो हम लगाएं इस काम के लिए, तो डॉक्टर की कमी नहीं रहेगी, नर्सेस की कमी नहीं रहेगी। तो सरकार इस पर भी विचार कर सकती है। फिर ये भी सलाह आ रही है लोगों की कि जैसे पहले बड़ा बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाए थे, उसकी जरूरत नहीं है उस तरह का भी, लेकिन जहां और रजिस्टर भी हमने रांची में किया, मेकन कॉलोनी में किया, माइक्रो कंटेनमेंट जोन रखा, मेकन कॉलोनी को खाली रखा, उस तरह से जहां ज्यादा हो रहा है इंसिडेंस, जहां मिले तो उसको हम लोग कंटेनमेंट जोन घोषित कर सकते हैं, आवाजाही वहां से बंद कर सकते हैं, ताकि लगे आवाजाही लोगों का बंद रहे कुछ दिन के लिए, तो इससे चेन तोड़ने में आसानी होगी। तो कहाँ गए, बंद हो गया क्या? कल हुए। और फिर सरकार निर्णय लेगी ही, कल गए थे तो लोग लोहरदगा में बोले कि सर आंगनबाड़ी को बंद कर दीजिए, लेकिन पहले जो व्यवस्था थी बच्चों को घर में ही अनाज पहुंचाने का, वो व्यवस्था कर,
तो सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। सरकार कर रही होगी, लेकिन चूंकि लोगों ने कहा तो मेरा फर्ज बनता है कि लोगों की क्या थिंकिंग है गांव देहात में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा और लोगों का मैं भी सुनूंगा। अभी इतना ही विचार दे रहा हूँ, बाद में और विचार आएंगे तो जरूरत पड़ेगी तो मैं भी कुछ बोल सकूंगा बाद में, लेकिन अभी इतना ही बोलकर बात को समाप्त कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद।